Hello students, I am going to start with the new chapter of 8th standard. Before going to start with the 11th chapter, I am going to start with the 12th one, that is equation in one variable. So before going to start with the exercise, I am going to explain you some things, that is the value of the variable which satisfies the given equation. So it is the shortcut of the equation. E Q and we have to write down उसके ऊपर हम n लिखते हैं, तो it is the shortcut for equation. So the value of the variable which satisfies the given equation is called the solution of the equation. तो solution का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे पहले कि इसमें जो इक्वेशन रहता है, इक्वेशन का मतलब क्या है, ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमें ये साइन दिखाई दे पड़ता है, दैट इज इक्वल टू साइन, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं. इसमें एक वेरिएबल है, तो हम जो इक्वेशन देख रहे हैं उसमें ओनली वन वेरिएबल है, तो x जो लेटर्स रहते हैं वो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. अभी देखो इक्वेशन को LHS एंड RHS दोनों रहते हैं. LHS में है x+4 एंड RHS है 9. तो x की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि जो ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करती हूँ तो आंसर मुझे 9 मिलता है. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो +4 है जब हम उनकी साइड चेंज करते हैं, मतलब अभी ये लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड में जब वो जाता है तो उसका साइन बदलता है, वो प्लस का माइनस होता है. अगर यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे आके वो डिवाइड होता है, अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके वो प्लस होता है. जब भी हम कोई भी नंबर का साइड बदलते हैं, मतलब राइट हैंड साइड से वो लेफ्ट हैंड साइड जाता है और लेफ्ट साइड से वो राइट साइड जाता है, तो उसका साइन बदलता है. अपोजिट साइंस उसके होते हैं. मैं फिर से बताती हूँ, अगर वो लेफ्ट साइड में प्लस साइन है उसका तो साइड चेंज करते हैं वो माइनस होता है, अगर माइनस है तो वो प्लस होता है, इनटू है तो वो डिवाइड होता है, और डिवाइड है तो वो इनटू होता है. तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है. जब भी वो साइड चेंज करता है कोई भी नंबर तो उसका साइन अपोजिट होता है. तो आपको पता है प्लस का अपोजिट है माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, इनटू का अपोजिट डिवाइड एंड डिवाइड का अपोजिट इनटू. बस इतना ही है इस चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं है. तो हम क्या करेंगे, अभी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब देख रहे हैं हम. तो ये +4 जो है वो हम इसको यहाँ पे भेजेंगे तो वो प्लस का क्या होता है माइनस, तो 9 - 4 हमें वैल्यू मिला 5. मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करती हूँ तो मुझे 9 आंसर मिलता है. तो मिलता है, देखो 5 + 4 = 9. सो 5 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जब भी मैं ये वैल्यू इसमें पुट करती हूँ, ये ऐसा वाला नंबर, ये ऐसी वैल्यू कि जब मैं इक्वेशन में पुट करती हूँ और वेरिएबल की जगह पे पुट करती हूँ तो मुझे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, LHS का जितना आंसर आता है उतना ही RHS का आता है. तो LHS का आंसर अभी यहाँ पे क्या, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर आ गया 5 + 4 दैट इज़ 9, और ये राइट हैंड साइड में भी 9 है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू ने ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. नाउ वी सी द नेक्स्ट वन, दैट इज सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. आपको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा सॉल्व. तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्व का मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. So we start with the practice set 12.1. So it's very easy. So each equation is followed by the values of the variable. Decide whether these values are solutions of that equation or not. मतलब क्या है कि हमें एक इक्वेशन दिया है, that is x - 4 = 3, और x की कुछ वैल्यूज हमें दिए हैं -1, 7, -7. तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करते हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है. तो सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, अभी यहाँ पे बताया कि 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करती हूँ तो 5 + 4 9, और यहाँ पे आंसर भी मुझे 9 मिलता है. तो ऐसे हमें यहाँ पे देखना है, अगर मैं -1 यहाँ पे पुट करूँगी तो मुझे 3 आंसर मिलता है या नहीं मिलता है. अगर मिलता है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं मिलता है तो वो सॉल्यूशन नहीं है. तो x - 4 = 3. जस्ट वी गोइंग टू पुट डाउन ऑल दिस 3 वैल्यू. तो पहले मैं क्या पुट करूँगी, x = -1. तो LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये जो इक्वल टू साइन है उसका लेफ्ट साइड, और राइट हैंड साइड मतलब इस इक्वल टू साइन के राइट के साइड में जो है वो.
तो LHS में क्या है x -4, तो x की जगह पे मुझे क्या पुट करना है -1, तो -1 -4 का आंसर क्या आता है आपको पता है ये कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब हम नंबर्स की एडिशन करते हैं और साइन बड़े वाले नंबर का देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस मैंने नंबर्स का एडिशन किया 5 और इन दोनों में से बड़ा कौन है 4 है, उसका क्या साइन है माइनस, तो ये माइनस साइन मैंने उसको दे दिया। तो LHS का आंसर आया मुझे -5 मिला है और RHS मेरे पास पहले ही है वो है 3। तो ये देखो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगी LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS एंड सो x इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल्स टू -1 ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि LHS एंड RHS सेम नहीं आया। अभी हम दूसरा वैल्यू पुट करेंगे जो 7 दिया है, तो x इज इक्वल्स टू 7, LHS मैंने लिखा x -4, तो 7 -4 इज इक्वल्स टू 3। 7 मैंने ये सेम इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन बार बार नहीं लिखा है, x -4, तो x की जगह पे आया 7 -4 इज इक्वल्स टू 3 और RHS क्या था मेरा, वो तो 3 है ही, तो हमें यहाँ पे क्या मिला 3 और 3 दोनों सेम है, तो LHS इक्वल्स टू RHS एंड सो x इज इक्वल्स टू 7 इज द सॉल्यूशन। नाउ थर्ड वन दैट इज x इज इक्वल्स टू -7, तो LHS यहाँ पे इक्वेशन है x -4, x की जगह पे -7 -4 अगेन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे मुझे मिला 7 + 4 दैट इज़ 11 एंड बड़े वाले नंबर का साइन दैट इज़ माइनस। RHS तो हमें पहले दिया है 3, तो ये दोनों वैल्यू सेम आए क्या, नहीं आए, सो LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, सो x इज इक्वल्स टू -7 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार से हमें सब एग्जाम्पल सॉल्व करने, देयर आर 4 एग्जाम्पल्स and I am going to solve you the 3 examples. Fourth example you have to solve by yourself. अभी देखो यहाँ पे 9m इज इक्वल्स टू 81, ये हमें इक्वेशन दिया है और m की वैल्यू दी है 3, 9 एंड -3। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ m की जगह पे हमें एक बार 3, 9 और -3 रखना है। तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा 9m इज इक्वल्स टू 81। अभी हमें क्या पुट करना है, m इज इक्वल्स टू 3। तो LHS मैंने लिखा, LHS में सिर्फ 9m है, तो ये 9 मैंने ऐसे ही लिखा है, m की वैल्यू मुझे पुट करना है 3, सो 9 3s are 27 एंड RHS मुझे दिया पहले से ही दिया रखा है दैट इज 81। सो आर दिस नंबर्स मैचेस, नो, सो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो m इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर से अभी हमें क्या पुट करना है, 9 वैल्यू पुट करना है सेम इक्वेशन में, तो m इज इक्वल्स टू 9, LHS इज इक्वल्स टू ये 9 लिखा मैंने और m की वैल्यू मुझे पुट करना है 9 ये वाली, तो 9 × 9 इट इज़ 81 एंड RHS पहले से ही 81 है, मतलब हमें दो वैल्यू सेम मिल गए, सो LHS इक्वल्स टू RHS, सो m इज इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन। नाउ हमें पुट करना है m इज इक्वल्स टू -3, तो 9m, तो 9 ऐसे ही लिखा मैंने, m की वैल्यू है -3, तो मुझे मिला -27, RHS 81 था, so LHS is not equals to RHS, so m is equals to -3 is not the solution. So very simple examples. Now we are going to start with the third one. 2a + 4 is equals to 0. a की वैल्यू हमें दी है 2 -2 and 1. तो 1 by 1 हम पुट करेंगे। 2a + 4 is equals to 0. We have to put down a is equals to 2. तो LHS जो है 2a + 4, तो 2 a की वैल्यू मैंने पुट की 2, ब्रैकेट पुट करो इसके लिए एंड +4, सो 2 2s are 4 + 4 दैट इज़ 8 एंड RHS क्या है 0 है, तो दोनों मैच नहीं हो रहे, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो a इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। नाउ a इज इक्वल्स टू -2, तो इक्वेशन सेम है 2a + 4, सो 2a की वैल्यू है -2 + 4, तो 2 2s are -4 + 4, सो दोनों कैंसिल हुए, यहाँ पे आया 0 and RHS is also 0, so LHS is equals to RHS and so a is equals to -2 is the solution because दोनों वैल्यू सेम है। and now we have to put down a is equals to 1, so 2 × a का वैल्यू है 1 + 4, so 2 × 1 2 + 4 that is 6, RHS तो 0 है, so LHS is not equals to RHS and so a is equals to 1 is not the solution. सो इसी प्रकार से फोर्थ एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करना है। नाउ यू गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन।
आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक थोड़ा सा अलग मेथड दिया है, वो बहुत लंबा है, मैंने उसका थोड़ा शॉर्ट करके आपको दिया है। आप ऐसे भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो भी चल सकता है। तो क्या करेंगे हम, देखो सॉल्व करना है मतलब हमें क्या करना है, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, x होगा, m होगा, p होगा, जो भी कुछ भी है उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन मुझे मिला है 17p - 2 = 49। तो मुझे क्या करना है, मुझे p की वैल्यू निकालना है। तो मैं सिर्फ p को लेफ्ट साइड में रखूँगी, बाकी सब नंबर्स को मैं राइट साइड में भेज दूँगी। तो पहले किसकी बारी है, इसकी -2 जो है इसको हम यहाँ पे भेजेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी नंबर को दूसरी साइड पे भेजते हैं तो उसका जो साइन है वो अपोजिट होता है। तो माइनस का साइन क्या होगा, प्लस होगा। उसने साइड बदली, वो LHS में है, लेफ्ट हैंड में है, राइट में आया तो वो माइनस का प्लस हुआ। बाकी सबको मैंने ऐसे ही लिखा है, 17p एज इट इज़ इक्वल्स टू 49 एज इट इज़। सिर्फ ये जो है साइड बदल के यहाँ पे आया तो वो +2 हो गया। तो 17p = 49 + 2 दैट इज़ 51। तो अभी मुझे p फाइंड आउट करना है। तो p के पास ये जो 17 है उसको भी हमें भगाना है। तो ये यहाँ पे 17 p से मल्टीप्लाई किया है। दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो इंटू होता है। तो 17 ने p को मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इसको यहाँ पे भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका अपोजिट साइन होता है। तो 17 मैंने यहाँ पे भेजा लेकिन वो डिवाइड हो गया 51 को, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई है। तो p = 51/17, so p = 3। So the solution of this example we can also write, solution का भी शॉर्टकट रहता है, solution that is p = 3, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is p = 3। solution का मतलब है आंसर। Now see the next example, that is 2m + 7 = 9। तो 2m = 9 - 7। तो मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सबसे पहले 7 को उस साइड पे भेजा, तो +7 का साइड बदलने से ये साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हुआ। तो 2m = 9 - 7, सो 2m = 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आएगा तो वो डिवाइड होगा इस 2 को। सो 2/2, ये 2 वाला डिवाइड हो गया। सो 2 1s are 2, सो माई आंसर इज m = 1। Now see the third one. So 3x + 12 = 2x - 4। तो आप देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में x तो 2 बार आया है। तो मैंने अभी बताया था कि जो भी वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो ये जो दूसरा वाला x है, कितने भी x आते हैं सबको एक साइड पे हम लेके आते हैं। सो 3x मैंने ऐसे ही रखा। इस राइट साइड वाले जनरली हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में ये वेरिएबल होता है, तो अगर ये राइट में आया है तो उसको हम लेफ्ट में भेजेंगे। अभी यहाँ पे उसको कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो प्लस है, और जब भी वो साइड चेंज करेगा लेफ्ट में आएगा तो उसका साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस होता है। तो +2x का क्या होगा, -2x। अभी ये -4 ऐसे ही है, यहाँ पे चेंज हमें किसको करना है, इस 12 वाले को हमें यहाँ पे लेके आना है। तो +12 क्या होगा, -12। तो एक ही स्टेप में हमने 2 स्टेप्स किए हैं। पहले हमने 2x को इस साइड में ले लिया और 12 को भी हमने इस साइड में ले लिया। दोनों के साइन चेंज हो गए, ये प्लस का माइनस हुआ, ये भी प्लस का माइनस हुआ। तो अभी 3x से 2x माइनस हुआ तो क्या मुझे मिला, x। और यहाँ पे सेम, दैट इज माइनस माइनस प्लस, दोनों नंबर्स के एडिशन और बड़े वाला का साइन। तो 12 + 4 दैट इज 16, एंड बड़े वाला का साइन है माइनस। तो आंसर इज x = -16। तो x इज द वेरिएबल। इस एग्जाम्पल में जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमने फाइंड की। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 4। तो 4 में भी हमें दिखाई दे रहा है कि देयर आर 2 ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के बाहर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, उस ब्रैकेट को वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x को भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 3x को भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 5 × x वी गेट 5x माइनस 5 3s are 15 इज इक्वल्स टू 3x एंड प्लस 3 2s are 6। तो फिर से देखो, ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल सेम हो गया। अभी यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो राइट वाले को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो पहले वाला 5x एज इट इज़, ये यहाँ पे +3x है, वो इसको हम जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो प्लस का माइनस होगा। एट द सेम टाइम ये 6 हमने यहाँ पर रखा है, ये -15 यहाँ पे आके +15 हो जाएगा।
तो 5 में से 3x माइनस हुआ तो हमें मिला 5 माइनस 3 दैट इज़ 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 6 दैट इज़ 21। अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है बिकॉज x के साइड में ये 2 है, मल्टीप्लाई किया है उसने, कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई किया है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड होता है। तो x इज इक्वल टू 21/2, दिस इज द आंसर। So this is a very simple method. In exam you can also solve by this method. Next one, that is example number 5, that is 9x upon 8 plus 1 is equals to 10. तो देखो यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इस प्लस 1 को वहाँ पे भेजेंगे तो वह वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 9x by 8 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, सो 9x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू मुझे 9 मिला। अभी x छोड़ के सबको हमें यहाँ पे लेके आना है, तो पहले ये जो डिवाइड हुआ है उसको हम यहाँ पे भेजेंगे, जो डिवाइड है यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा, उसका अपोजिट। ये डिवीजन में है, देखो अपॉन करके हम क्या बोलते हैं 9x अपॉन 8, तो 8 डिवाइड है तो यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई होगा, तो 9x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 8। अभी हमें इस 9 को भी हटाना है, लेकिन 9 जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा, तो ये ऐसे ही मैंने रखा है 9 इंटू 8 और ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो 9 9 कैंसिल हुआ तो x इज इक्वल्स टू 8। Now see the example number 6. तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, y अपॉन 7 प्लस वाई माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम का मतलब क्या है, ये जो दोनों डिनोमिनेटर है उसका प्रोडक्ट मैंने लिया, 7 इंटू 3 दैट इज 21 एंड वी गोइंग टू टेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो y इंटू 3 दैट इज 3y एंड 7 इंटू वाई माइनस 4, तो 7 इंटू वाई माइनस 4 A2 एज इट इज़। अभी ये 3y ऐसे ही रहेगा, इस y माइनस 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7y माइनस 7 4 ज़ार 28 एंड साइड बाय साइड ये 21 जो डिवाइड है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, सो 21 इंटू 2 दैट इज़ 42। सो ये जो y वाले मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 7 प्लस 3 दैट इज़ 10y। अभी हम क्या करेंगे, ये 42 तो ऐसे ही रहेगा और इस माइनस 28 को मैं यहाँ पे भेजूँगी राइट साइड में, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 10y इज इक्वल्स टू 42 प्लस 28, तो आंसर आ जाएगा 70 एंड सो 10y इज इक्वल्स टू 70 हमें मिला। अभी हमें क्या फाइंड करना है y, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा तो 70 के अपॉन में आ जाएगा, तो ये 0 कैंसिल हुआ, सो मुझे आंसर मिला y इज इक्वल्स टू 7। Now see the example number 7. 13x minus 5 is equals to 3/2. तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें x को छोड़ के सबको राइट साइड में लेके आना है, तो ये -5 को मैं पहले वहाँ पे भेजूँगी। 13x इज इक्वल्स टू 3/2 इज प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पे आके वो प्लस हुआ 5/1। 13x इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं हम, सो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, टेकिंग क्रॉस दैट इज़ 3 एंड 5 2 ज़ार 10, सो 13x इज इक्वल्स टू 13/2। अभी इस x को भी हमें 13 को भी हमें x से निकालना है, तो 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा, तो 13/2 एज इट इज़ इनटू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड होगा 1/13, 13 13 कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में है 1 और डिनोमिनेटर में है 2, सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 8. So 3 into bracket y plus 8 is equals to 10 into bracket y minus 4 plus 8. तो यहाँ पे मैं क्या करी हूँ, हर एक ब्रैकेट को मैं बाहर वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करूँगी, सो 3y एंड 3 8 are 24 इक्वल टू साइन एज इट इज़ 10y माइनस 10 4 are 40 प्लस 8। तो ये 3y हम ऐसे ही रखेंगे, ये राइट साइड में जो y है उसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये इसको मैंने लिखा दैट इज़ ये प्लस था तो यहाँ पे आके वो माइनस हो गया। अभी देखो यहाँ पे -40 और +8 का आंसर आता है -32, इन दोनों का आंसर मैंने पहले यहाँ पे लिखा है, और साइड बाय साइड ये जो +24 था इसको यहाँ पे लेके आई, वो राइट साइड में आया तो साइन चेंज हो गया, वो -24 हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर इसकी साइड बदली तो उसका साइन अपोजिट हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, इंटू होता है तो डिवाइड, डिवाइड होता है तो इंटू, तो 3y माइनस 10y, तो अभी देखो ये +3 है और ये माइनस, तो
प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन ही होता है, जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो उनकी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं और बड़े वाले का साइन देते हैं। तो सब्सट्रैक्शन हुई 7, बड़े वाले का साइन है माइनस, तो यहाँ पे -7 वाई आंसर आया। यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो हम एडिशन करते हैं, दोनों नंबर्स की एडिशन और बड़े वाले का साइन, तो एडिशन 56, बड़े वाले का साइन है माइनस। अगर दोनों साइड पे माइनस माइनस है तो वो प्लस होते हैं, प्लस या दोनों साइड पे मैंने लिखा है। तो अभी देखते हैं हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा, सो 56/7। दोनों माइनस थे तो वो प्लस हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ y इज इक्वल टू 56/7। तो y इज इक्वल टू 7 8 ज़ा 56, तो y की वैल्यू मुझे मिली 8। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 9। तो x माइनस 9/x-5 इज इक्वल टू 5/7। नाउ टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम ब्रैकेट भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंस इट इज़ अ बाइनोमियल। तो 7 यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। तो 7 × x-9 एंड 5 × x-5, तो 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 7x - 63 एंड 5x - 25। तो ये 5x यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है वो यहाँ पे आके माइनस हो गया, और ये -63 यहाँ पे आके प्लस हो गया, -25 एज इट इज़ एंड ये +63। तो 7 - 5x इट इज़ 2x एंड 63 - 25 दैट इज़ 38 एंड सो x इज इक्वल टू 38। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 38/2, सो x इज इक्वल टू 19। And now the last example from this exercise, y - 4/3 plus 3y/1 is equals to 4. Again the LCM is 3, taking cross, that is y - 4 and यहाँ पे 3 3s are 9y is equals to 4। तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई होगा, सो 3 × 4 दैट इज़ 12। और यहाँ पे ये 9y, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब ये 1 होता है, सो 1y + 9y इट इज़ 10y - 4 इज इक्वल टू 3 × 4 दैट इज़ 12। अब इस 4 को भी हटाना है, वो यहाँ पे आके प्लस होगा, सो 10y इज इक्वल टू 12 + 4, सो 10y इज इक्वल टू 16। अभी हमें 10 को हटाना है, 10 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा, 16 के नीचे आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू 16/10। So 2 8s are 16 and 2 5s are 10, and so my answer is y is equals to 8/5. And the last example, that is 11th example, is for your homework. So this is all about the first exercise from this chapter, that is equation in one variable. Practice set 12.1 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।